6:4 का रेशियो ले लेते हैं तो 60% कचरा ऐसा होता है जो रिसाइक्लेबल होता है। ठीक है, अब उसमें से भी कितना बचा, सिर्फ 40%। मान लीजिए 400 ग्राम था, 400 में से अगर 200 ग्राम कचरा हमने बेच दिया, हमने क्या कर दिया, कंपोस्ट बना दिया। बाकी का 400 ग्राम कचरा बचा, 400 में से 200 ग्राम था रिसाइक्लेबल जो हमने कबाड़ी को बेच दिया, और बाकी का जो 200 ग्राम था उसका हमने क्या कर दिया, कितना कचरा निकला। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है अगर हम करें तो। और हम अगर रोजाना ऐसे करें, मान लीजिए कि मुरादाबाद में 100 घर हैं, 100 में से अगर 50 घर ऐसा कर देंगे तो कितने टन पर डे का जो कचरा है वो कम हो जाएगा, बताइए, 200 टन। आप समझ रहे हैं। मुरादाबाद जिले के गोकुलदास इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे। प्रिंसिपल द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। आज गोकुलदास कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके द्वारा। देखिए, हमारे यहाँ गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय में एनएसएस के कैंप चल रहे हैं और ये कैंप का आज चौथा दिन है, जिसमें इन बच्चों को परिवर्तन द चेंज नामक जो एनजीओ है वो आकर यहाँ पर उन्हें स्वच्छता से संबंधित जो है वो विचार व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं। और प्ले कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, उसमें इन्होंने पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं, जिससे जो यहाँ के बच्चे हैं बस्ती के वो और जो बच्चे हैं एनएसएस के, वो सभी लोग उन चीज़ों को सीखें, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य के यही नागरिक हैं। देश में कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और कूड़े के पहाड़, अगर आप जाएं दिल्ली की तरफ, तो जब हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं और जिनमें से गैस निकलती रहती है। कभी कभी इन गैसेस में विस्फोट भी होते हैं और हम उसका निस्तारण नहीं कर पा रहे, जबकि रिसाइकलिंग के लिए बहुत सारी जगह हमारे यहाँ मशीन्स और प्रोजेक्ट चल रहे हैं नगर पालिका के माध्यम से, लेकिन फिर भी कूड़ा इतना है कि हम उसे कन्वर्ट करके उसे यूटिलिटी में नहीं ला पा रहे हैं। अब क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है, जिसके बारे में हमारी सरकार कहती है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत कम है उतनी जनसंख्या के अनुपात में। तो अब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी हर नागरिक की बन जाती है कि वो अपने लेवल पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और कूड़े का सही जगह निस्तारण करे। अपने घर से इस चीज को शुरू करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा कैसे डाला जाए अलग अलग जगह पर और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी चीज को विस्तृत रूप से हमारे यहाँ प्रिंस चौहान जी, जो इस परिवर्तन एनजीओ के डायरेक्टर हैं, वो आए हुए हैं और इन्हीं के साथ नेहा जी हैं जो उनके सहयोग में यहाँ आई हुई हैं। मेरे यहाँ मेरे जो एनएसएस कैंप की कोऑर्डिनेटर्स हैं, दोनों संयोजिकाएं डॉक्टर सविता अग्रवाल जी और मेरे संग डॉक्टर शिवानी, ये दोनों ही यहाँ पर हैं जो बच्चों का भरपूर सहयोग कर रही हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ अपना अपना ज्ञान शेयर करने के लिए इन बच्चों के संग आते हैं, वो भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और स्वयं इंटरेस्ट है उनका, इसलिए वो बच्चों को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं और हमारे बच्चे ज्ञान से उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो एनएसएस कैंप का यही लक्ष्य है कि बच्चों को हर तरीके की, हर क्षेत्र की, हर उसमें स्फीयर में नॉलेज मिले और एक व्यवहारिक ज्ञान मिले। ये बच्चे आधे समय में तो एनएसएस से संबंधित कार्य करते हैं, सफाई वगैरह का आप देख रहे हैं इस प्रांगण में। जब हम पहले दिन आए थे और आज के दिन में कितना अंतर हो गया। बच्चों ने अपने हाथों से ये सब काम किए हैं और जंगली पेड़ वगैरह उखाड़े हैं और सब सफाई की है। और इसके साथ ही साथ उसके बाद आधे समय में जो हमारे वक्ता वगैरह आते हैं वो अपने ज्ञान को शेयर करते हैं। तो रोजाना हमारी इन संयोजिकाओं ने बना रखा है अपना चार्ट कि किन किन शहर के सम्मानित और ज्ञानी लोगों को बुलाना है, जिनके ज्ञान का लाभ हमारे बच्चे व्यवहारिक जीवन में उतार सके। और प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं, जिससे कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो कितना ग्रहण कर रहे हैं और उनकी रुचि कितनी है, ये भी हमें पता चलता है। और जो बस्ती के बच्चे हैं छोटे छोटे,
उनको उनकी प्रतियोगिताएं, उनके खेल वगैरह ये बच्चे कराते हैं, जिससे उन बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है और फिर एक वो भी रहता है आकर्षण कि उन्हें उसके बाद में उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और ये 7 दिन का है हमारे और 20 तारीख को इसका समापन होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चे लाभान्वित